मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽघनि मंगलं कुन्दकुमारी जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतम्। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्य भावाय सर्वे भावान्तरञ्चिते आत्मरूपयन्कमयति यानि लखे भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार के अंतिम चरण में चल रहे हैं। 283 से लेकर 285 गाथा पर आचार्य अमरचंद्र देव की टीका और भावार्थ पे विशेष चर्चा हो चुकी है। आज तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ते हैं। इसमें इस टीका में आचार्य जयसेन देव ने और सरल किया है, समझ में आवे ऐसा है। पेज नंबर 518 मूल प्रति में तात्पर्य वृत्ति हिंदी। देखो, अब सम्यक ज्ञानी जीव रागादि का अकारक कैसे है, ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं। मूल बात यह है कि बात उस विषय को लेके है कि आत्मा रागादि का अकारक है। तो अकारक कैसे कहते हो, जबकि रागादि तो आत्मा की पर्याय में होते हैं। तो उसको अकारक कहने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो यहाँ मूल टीका में तो ये बात आई कि आत्मा अकारक है। सुनना, यानी जो शुद्धात्मा है, भगवान आत्मा है, जो आत्मा का जो स्वभाव है, उसमें रागादि होने का कारण नहीं है। यानी स्वयं आत्मा रागादि होने में कारण नहीं बनता। और उसमें मूल बात ये है, स्वभाव की ओर सब आत्मा की बात है, मूल में ये लिया है। यानी जो ज्ञायक प्रभु है, उस ज्ञायक में राग नहीं है और इसीलिए राग का कारण नहीं है। मगर आचार्य जयसेन देव ने यहाँ ज्ञानी को लिया, सम्यक ज्ञानी को। तो ज्ञायक राग का कारण नहीं होने से अकारक है। और ऐसी ज्ञायक की जिसने दृष्टि की, सुनना, ऐसे ज्ञायक की जिसने अनुभूति की, अथवा तो मैं ज्ञायक हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, जानने देखने रूप मेरा स्वभाव है, ऐसा अनुभव करता हुआ जानने में कितने भी पदार्थ आवे या कोई भी उदय का प्रसंग जानने में आवे, तो मैं जानने रूप हूँ ऐसी जिसने स्थापना अनुभव किया है, वह उन प्रसंगों में अटैच नहीं होता, उन प्रसंगों का लक्ष्य नहीं करता। अर्थात तो उसका लक्ष्य करके वो प्रसंग को अपना मानकर होने वाले राग द्वेष उसे नहीं होते। इसीलिए रागादि का अकर्ता कौन है? ज्ञानी। दो बात लिए ना, ज्ञायक और ज्ञानी। ज्ञायक यानी आत्मा। आत्मा तो कैसे करेगा? तो आत्मा को भूलेगा तो राग द्वेष होंगे, होते हैं आत्मा की पर्याय में। और स्वभाव को भूलकर राग द्वेष होते हैं, स्वभाव में से तो आते नहीं और स्वभाव के लक्ष्य से होते हैं। ये दो तीन बातें ध्यान रखना, कभी से बातें ही चली आ रही है ना।
तो यहाँ अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान जो रागादि भाव है, ऐसे जो परिणाम है वे होने का कारण उसमें आत्मा उपादान रूप से तो करता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता शुद्ध उपादान रूप से, तो क्योंकि ज्ञाता है। मगर वह एक प्रकार से उसका ज्ञाता ही है। यही कहते हैं कि वो शुद्धात्मा उसका कारण है ही नहीं। ये यहाँ अकारक के बात ये था कि उपादान रूप से तो करता है ही नहीं, मगर निमित्त कारण भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये रागादि भाव अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान वाले भाव नैमित्तिक है। नैमित्तिक का अर्थ क्या? कि निमित्त से होते हैं। सुनना, भाषा तो ऐसी कहेंगे, उसका कारण निमित्त है यानी परद्रव्य है। तो फिर तुरंत गुरुदेव जी कहेंगे कि परद्रव्य है, इसका अर्थ कि परद्रव्य का लक्ष्य करने से होते हैं। समझ में आया ना? इसलिए परद्रव्य उसका निमित्त कारण है ना, और रागादि भाव नैमित्तिक कार्य। इसलिए वहाँ कारण कार्य होने से यहाँ निमित्त नैमित्तिक का भी प्रसंग नहीं है, लेसन नहीं है। निमित्त नैमित्तिक का यहाँ विषय नहीं है। यहाँ निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य बता के आत्मा अकारक, मेन ध्यान रखना है इसमें। ये तो अब जब प्रसंग लिया है, जब वो बात उदाहरण में वो बात समझा रहे हैं, तो हम उसे ज़्यादा करके वो समझा रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक क्या है। मगर ये निमित्त कारण भी नहीं है। उपादान रूप से स्वभाव में से तो ऐसी उत्पत्ति होवे राग की, स्वभाव में से ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर भी जो होते हुए राग जैसे है वो परलक्ष्य से होते हैं, उसमें पर निमित्त कारण है और रागादि उसका कार्य है ना। ये कह के तो फिर आत्मा क्या करता है? क्योंकि आत्मा क्या है? ज्ञाता है। आत्मा तो वास्तव में आत्मा की प्लेटफॉर्म पर, आत्मा की परत पर, ज्ञान की परत पर देखो, आत्मा तो अकारक है ही, पर उसके अनुविधायी जो उपयोग परिणाम है, उसको अनुसरण करता हुआ जो उपयोग परिणाम है, कार्य, वो पर्याय, वो भी रागादि का दर्शक है। रागादि को है ना प्रसिद्ध करता हुआ स्वच्छ परिणाम है आत्मा का, इसलिए वो भी ज्ञाता है। देखो, इसमें सरल भाषा में चले जावे और सरल होने वाला है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। सुनना, एकदम सरलता से लेते। मान लो कि कोई संयोग का वियोग हुआ, घर में से किसी स्नेही जन का वियोग हुआ, और ले लो संयोग में से धन आदि का कमी हो जाना हुआ, शरीर में कोई रोग फैल गया, तुम्हें क्या हुआ? कभी सोचा है बेटा? सोचा तुम्हें क्या हुआ? क्योंकि हमने अपने को चैतन्य रूप कभी देखा ही नहीं। मैं पूछ रहा कि तुम्हें क्या हुआ, तब भी तुम अपने को स्त्री पुरुष मनुष्य पिता पत्नी समझ के ही सोच रहे हो। इसीलिए हम सही सोच ही नहीं पाते, है ना। संकेत में पूछ तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे गले से है ना 5 तोले का हार चैन गिर गई, तुम्हें क्या हुआ? कभी ऐसा होता है कि मुझे ज्ञान हुआ, मुझे ज्ञान हुआ? याद तक आता है, हमें तो याद कराना पड़ता है कि भाई तू आत्मा, तू चेतन, और तुम्हें ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसका अर्थ कुछ नहीं हो सकता, अर्थ इसका तुम्हें ज्ञान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि तुम्हारे में से वो चैन गिरने से कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ यानी तुम्हारा कुछ गया नहीं है, तो तुम्हारे में कुछ तो हुआ है ना। तुम भी तो द्रव्य हो, तो कुछ तो होगा ना। तो चैतन्य अनुविधायी परिणाम, चैतन्य को अनुसरण करता हुआ परिणमन हर समय हो रहा है, तो उसमें तुम्हें जानकारी हुई है, जानना हुआ है। अब सुनना, वहाँ तक तो तुम प्योर आत्मा हो, ये बात यहाँ कही। ये प्योर आत्मा की बात है, शुद्धात्मा है ना। ये परिणाम को लेकर भी शुद्धात्मा बताए, मुझे बताना है। जनरली परिणामी की जब भी बात आवे तो अशुद्धता के साथ ही हम गिनते हैं, पर्याय के साथ का द्रव्य गिनते हैं ना। पर यहाँ एक बहुत गजब का ये निरूपण है कि यहाँ परिणाम भी, वो लाहन स्फटिक मणि से बात चली आ रही है, वो स्वभाव से तो शुद्ध है और निरंतर शुद्ध, सबको स्वच्छपने
वो सबको प्रकाशित करता हुआ वर्त रहा। ये मूल आत्मा, आत्मा और उसका परिणाम। और फिर वहाँ लिया ना, परिणमन स्वभाव होने वाला परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी, है ना, राग आदि को नहीं करता। तो राग आदि को कौन करता है? तो तुरंत आया। अब सुनो, अभी इसी प्रसंग में सुनो बराबर है। अभी वो गले से चैन गिर गई, संयोग से कोई स्नेहीजन हट गया, शरीर में रोग आया, तो मैंने आपको पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? तो एक जवाब मिला कि ज्ञान हुआ। अब ये जीव हुआ तो ज्ञान है, मगर वो ज्ञान हुआ है, उसे ध्यान ही नहीं देता, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इसका नाम है तिरोधा। ढंक दिया, अपने स्वभाव को भूल गया, है ना। तो अभी क्या हुआ कि उस जो पदार्थ हटा था, जो शरीर में रोग आया था, उसका लक्ष्य किया। अब लक्ष्य कैसे किया, है ना, ये लक्ष्य किया कि ये मेरी चीज थी और चली गई, है ना। ये मेरी चीज कब से थी, कब, है ना, बहुत सालों से थी, यानी भूतकाल का भी। और ये चीज मैंने इसलिए रखी थी कि मुझे हमेशा भविष्य में भी इससे मैं सुंदर लगूँ, ये मेरे काम आएगी। तो ये पर पदार्थ को त्रैकालिक अपनत्व करता हुआ, है ना। ये क्या हो गया, ये परद्रव्य को इसने किसमें कारण बनाया? परद्रव्य का जो ज्ञान हुआ उसमें, उसको किसमें कारण बनाया? एकत्व में, ममत्व में। तो वो हो गया द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य अनालोचना। और उसको लेकर फिर राग द्वेष किया, उसको लेकर राग द्वेष किया, विकल्प किया। अरे ऐसा करते थे, ऐसा नहीं, ऐसा होता था, ऐसा करके आँख खुलता है की। तो ये हो गया भाव अप्रतिक्रमण, भाव अप्रत्याख्यान, भाव अनालोचना। इससे अपने आत्मा को इसने दुखी किया, हो गया है ना। इसका दुखी होना निश्चित है। ये पूरा जितना भी विषय चला उसे यहाँ कहा। यहाँ मुझे इतना ही बताना था कि आचार्य जैसे देव ने यहाँ किसको लिया है। सुनना कि ज्ञायक तो अकारक है ही, मगर ज्ञायक की दृष्टि वाला ज्ञानी भी दृष्टि अपेक्षा, स्वामित्व की अपेक्षा, है ना, उपादेय बुद्धि की अपेक्षा अकारक ही है। क्यों? क्योंकि उस भाव को अपना कर्तव्य नहीं समझता। देखो ये दृष्टि अपेक्षा क्यों डाला आपने, आप पूछ सकते हो। क्योंकि वो परिणमता है ना, उसे है ही नहीं, ऐसी अवस्था नहीं है। करता तो है ही ना, करता, અને परिणमन रूप तो परिणमता तो है ही, मगर परिणमता हुआ भी वो करता नहीं है। क्या करता नहीं है? अनुभव करता नहीं है, अपना अनुभव करता नहीं है, उसमें कोई भी प्रकार की उसे, समझ में ना, कोई भी अपेक्षा नहीं है। गजब है। देखो पाप परिणाम आवे, जो भी आवे, है ना, तो वो चिंता नहीं करता। इसका अर्थ क्या, समझ में आया ना। देखो एक बहुत गजब की बात, ये अधिकांश जीव दब जाते हैं, चेतना में दब जाते हैं, चेतना दब जाती है उनकी। यानी पूर्व में अपराध तो हो ही रहे हैं कंटिन्यूटी से, मेरे से हो गया, मेरे से भूल हो गई, मेरा ये हो गया, मैं अब क्या करूँगा। तो के भूतकाल को लेकर 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 अप्रतिक्रमण कर रहा है, वो उससे वास्तव में हट ही नहीं रहा। भले प्रायश्चित के रूप में सोचे या फिर भूल के रूप में सोचे, या कहते हैं कि ये तेरी चीज ही नहीं है, हो गया ना, हो गया ना, मगर अब हो गया तो क्या करोगे। तो अब तू कर सकता है ना कि वो देखो अभी वर्तमान में सुनना, वर्तमान में अगर तुम्हें नक्की कर लेते हो कि वो चीज, वो भाव जो हो रहे थे और हुए थे, वो मेरे है ही नहीं स्वभाव रूप से, और जिसके लक्ष्य से हो रहा था वो उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। अगर ये तुम्हारी जागृति अभी आ जाए, अभी आ जाए, तो पूर्व के सारे भाव प्रतिक्रमण हो जावे। समझ में आया ना। ये मिच्छामि दुक्कडम, ये मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ है
यानी मिच्छामि दुक्कडम, मेरे दुष्कृत्य, मेरे दुष्कर्म मिथ्या हो जाओ, मिथ्या हो जाओ यानी मिट जाओ। एक्चुअली मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ है, हम सबको मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं ना, ये कोई कहने की बात नहीं। मिच्छामि दुक्कडम क्या है? हे प्रभु, मेरे जो दुष्कृत्य मैंने पूर्व में किए हैं वो सब क्या हो जाओ? मिथ्या हो जाओ। मिथ्या हो जाओ यानी ये मिट जाओ, ये सारे समाप्त हो जाओ। कैसे मिटेंगे? कैसे मिटेंगे? तो कि वर्तमान में ये मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये चैतन्य स्वरूप हूँ, ये मेरा है ना त्रैकालिक स्वभाव है, और पर द्रव्य मेरा नहीं हो सकता कभी, है ना। ये त्रैकालिक कानून है। राग आदि मेरे नहीं है, ये त्रैकालिक कानून है। ऐसा मुझे जब समझ में आ जावे, अनुभव में आ जावे, तो पूर्व का फल आवे। सुनना, मिथ्या कैसे होंगे? फल आवे। पहले तो कई प्रकार से बांधे हो ना, वो हीन होके उदय में आते, कदाचित पाप के पुण्य में संक्रमित होके आते। जैसे भी आवे, मगर उसका लक्ष्य नहीं करके भोगता ही नहीं। इसकी वो दुनिया दुष्कृत्य मिथ्या हो गई, और इस कारण आगामी काल का भी बंध नहीं होता। क्या कहा? आगामी काल का भी बंध नहीं होता, इसलिए प्रत्याख्यान हो गया। और वर्तमान में उसने आलोचना की दोषों से भिन्न अपने को देखा, तो एक वितराग परिणाम है ना, जबरदस्त त्रैकालिक दोषों को मिटाने वाला। क्योंकि स्वभाव त्रैकालिक है, उसके शरण में चले जावे तो त्रैकालिक दोषों के साथ संबंध छूट जाता है। कितना अद्भुत है, समझ आया ना? देखो ये बातें तो जबरदस्त है। इसमें आचार्य जयसेन देव इस गाथा को लेकर ये कह रहे हैं कि ये जो सम्यक ज्ञानी जो है, अब समझ में आया ना कैसे अकारक है? अकर्ता है, क्योंकि उसकी दृष्टि नहीं है। अभी ये माराथी थी गई, मैंने बोल दिया, कितना आर्त रुद्र ध्यान करता है। अरे फिर हमने बहुत बढ़िया मकान बनाया था, अरे बहुत बढ़िया बनाया था, ये तो अभी मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, बाकी हमारा क्या जाहो जलाली थी, तो रौद्र ध्यान है ना। ये ऐसा ही है भूतकाल को लेके, भविष्य काल के लिए भी। अभी मैं ध्यान रखूंगा, फ्यूचर में तो बराबर है ना उस व्यक्ति को मैं प्रवेश ही नहीं करने दूंगा, निकट ही नहीं जाऊंगा या निकट नहीं आने दूंगा। हो जाएगी नहीं, वापस हो भविष्य। तुम कौन होते पर पदार्थ के निकट जाने वाले या निकट लाने वाले या नहीं रहने, उसको यहाँ नहीं रखने वाले, तुम कौन हो? और भविष्य काल में फिर और इसके बाद में इतनी मेहनत करूंगा और इतना बड़े वापस बंगले बनाऊंगा, वापस वही जाहो जलाली नंबर 1 में आ ही जाऊंगा। तो भविष्य काल ये सब वर्तमान में करता है, भविष्य काल को लेकर, भूतकाल को लेकर, परद्रव्य का लक्ष्य करके। मगर ज्ञानी ऐसा नहीं करता। ज्ञानी को परद्रव्य का, स्वद्रव्य का, भिन्नता का भान है, राग का और स्वभाव का विभाग वर्तता है। इसीलिए वो राग आदि आ जावे तो भी उसकी पूर्ति में मेरा कोई लाभ है ऐसा नहीं मानता हुआ, है ना, उसका अकर्ता ही है, उसे प्रतिक्रमण ही है, उसे प्रत्याख्यान ही है, उसे आलोचना ही है। आया ख्याल में? ये है अकारक, अकर्ता है। देखो मैं पढ़ता हूँ। अब सम्यक ज्ञानी जीव रागादि का अकारक कैसे है, उसको अकारक कैसे कहते हो, है ना। चतुर्थ गुण स्थान वाले ज्ञानी जो कहते हो, पंचम गुण स्थान वाले ज्ञानी कहते हो, तो वो तो सब कार्य में दिखते हैं, रागादि के सारे प्रसंगों में दिखते हैं, है ना। दिखते कि नहीं दिखते? अपनी बेटियों की, बेटे की शादी भी करवाता है। अरे स्वयं ने भी शादी की। तद्भव मोक्षगामी क्या, उसी भव से भगवान बनने वाले तीर्थंकर, है ना, तद्भव मोक्षगामी हुए। मगर ये तो जाहिर है, भगवान का तो जाहिर था ना, 24 तीर्थंकर का तो तीर्थंकरों की तो जाहिरात हो जाती है ना। और ये जाहिरात हो जाती है कि वो ज्ञानी ही होते हैं, माँ के पेट से, पूर्व से होते हैं, दृष्टि सम्यक होती है, यानी राग ज्ञानी होते, यानी राग का अपना अनुभव नहीं करते, फिर भी राग करते हैं, फिर भी शादियाँ करते हैं, फिर भी 6 खंड जीतने जाते हैं। क्या हुआ इसे? राग द्वेष दिखता कि नहीं दिखता? तो फिर करते हैं कि नहीं करते?
बताओ, ये फॉर्मूला जब तक समझ में नहीं आएगी ये विषय में है ना चाँच नहीं डूबेगी। करते कि नहीं करते? तो क्या कर्ता बन के नहीं करते, उपादेय बुद्धि से नहीं करते, उदयगत भाव है, स्वभावगत भाव मान के अनुभव नहीं करते। अनुभव में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता है अपना अपने रूप से अनुभव में नहीं आता। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई बुजुर्ग गिर गया, ठीक है, तो तुम्हें उसको लेकर तुम्हें दुख होता है कि नहीं होता है? दुख होता है कि नहीं होता है ना? मेरे कहते हैं कि फिर भी नहीं होता, समझ में आया? दुख होता है कि नहीं बेटा? कोई गिर गया बुजुर्ग, उठाओगे, संभालोगे, जो भी करोगे तो दुख होता है। अब दुख होता है ये कहते हैं कि मैं ये कह रहे हैं कि तुम्हें दुख होता नहीं, सोचो, यानी तुम्हें जैसे अपना मान के दुख होता है ऐसा दुख नहीं होता, यानी बहुत औपचारिक होता है ना, फॉर्मेलिटी से, तो दुख कहाँ हुआ? तो सामान्य जो विकल्प था उसका दुख है, मगर तुम दुख रूप अनुभव नहीं करते, है ना? और अपना कोई व्यक्ति मानते हो जो तुम, वो तो मात्र सोच सोच के, है ना, अभी उनकी तबीयत खराब है तो गिर गए होंगे तो घर पे, है ना, गिरे नहीं है, कल्पना कर करके, है ना, हम 2-4 घंटे से बाहर है, अकेले कुछ लेने गए होंगे तो गिर गए होंगे, तो ऐसा कर करके दुखी होते हैं, वो दुख का अनुभव करते, गिरे नहीं है। 2 बार फोन करके पूछते भी है, बराबर छे, अब तो बराबर है, तो भी दुखी होते, तो दुख का अनुभव करते, समझा? तो देखो बाहर की क्रिया पहले ही बताई कि ये सब, तो वहाँ तुम दुख का अनुभव नहीं करते। ऐसे ही ये ज्ञानी को जब भेद पड़ गया स्व का और पर का, अपनापन परायापन जो हो गया, पर में परायापन, तो उस जीव को ये कह रहे हैं कि वह कर्ता नहीं बनता। ये कह रहे अकारक कैसे है, ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं कि पूर्व काल में अनुभव किए हुए विषयों के अनुभव करने रूप रागादि का स्मरण करना अप्रतिक्रमण है। वह 2 प्रकार। सुनना, अब इसको समझाते। पहले विषय क्या स्थापना की कि ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी रागादि का यानी वो अप्रतिक्रमण का और अप्रत्याख्यान का अकारक कैसे, रागादि का अकारक कैसे, आप कैसे कहते हो, अब समझाते हैं। अब पहले अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान को समझाएंगे। पूर्व काल में अनुभव किए हुए विषयों के अनुभव करने रूप रागादि का स्मरण करना अप्रतिक्रमण है। पूर्व में जो अनुभव किया था ना उसको याद कर करके, यही तो अहंकार है, यही तो अहंकार है। मैंने किया, मैंने ही बड़े किए सबको, घर में मैंने ही सब संभाला, आज तक किसने देखा, ये सब किसने देखा? ऐसा करते हैं, मैं ही तो था इसका सूत्रधार, कर्णधार, जो के समझ में आया ना, ऐसा ही। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव करना वो क्या हो गया, अप्रतिक्रमण। अब वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, ठीक है। कैसे, वो 2 प्रकार का है। अब अप्रत्याख्यान लेंगे। भविष्य काल में होने वाले रागादि के विषयों की आकांक्षा रूप अप्रत्याख्यान भी उसी तरह 2 प्रकार का जानना चाहिए, है ना। भविष्य काल को लेकर, है ना, पदार्थों की आकांक्षा करने रूप, ये हो गया आकांक्षा करने रूप जो प्रवृत्ति है वो क्या है, अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान यानी ये दूषण है, हमें तो ये दूषण लगता ही नहीं, हमें तो प्लान करते हैं तो लगता है कितना चतुर है ये। हाँ, वास्तव में फ्यूचर प्लान के लिए तो पूरी संस्थाएं खुली है। आपका टैक्स प्लानिंग, आपका फिर वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है ना, ये फ्यूचर प्लानिंग कि आपको हर 5 साल के बाद इतना मिले, हर 10 साल के बाद इतना मिले, हर 15 साल के बाद इतना मिले, फिर बच्चों की शादी हो तब इतना मिले। तो ये सब क्या है, यानी ये सब आकांक्षा करनी, ये सब है ना, उसमें उपयोग लगाना, ये सब अप्रत्याख्यान। यानी तुम्हें
दुखी होने के कारण का त्याग नहीं है, यानी भविष्य में मैं दुखी होऊं ऐसे कारण का ग्रहण है। बारी पड़े छे है ना। भूतकाल में दुख के कारण को याद करके वर्तमान में दुखी होना वो अप्रतिक्रमण, और भविष्य काल में भी दुख के कारणों को याद करके वर्तमान में दुखी होना वो अप्रत्यक्ष है ना। और वर्तमान में भी उस दुख के कारणों को अपना के दुखी होना वो अनालोचित। अच्छा, ये ऐसा हम कब कब करते हैं? इसके अलावा कुछ नहीं करते। अज्ञानी इसके अलावा कुछ नहीं करते, पर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अभी तुम इसको लगाना गणित, आज थोड़ा 15 मिनट अलग से बैठना, सोचना कि ये कह रहे हैं, ज्ञानी सब कह रहे हैं, आचार्य कुंतुन देव, अमृतचंद्र देव, जयसेन देव, ये सब, तो क्या मैं निरंतर दुखी होने का ही कार्य कर रहा हूँ? हाँ, अब 1 मिनट के बाद, पूरा होने के बाद सोचो अब क्या करना, अब क्या करना है। तो अब देखो, मुझे ऑफिस जाना है, क्यों जाना है? क्यों जाना है? फ्यूचर का सब पूरा प्लान। तो ये कह रहे हैं ना कि तुम्हें फ्यूचर में भी हमें दुखी होने के जो कारण है वो मिले, है रागादि के निमित्त कारण मिले, हमारा उपयोग फंसा रहे, ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था करके दुखी हो रहा हूँ वर्तमान में। अब ये कैसे होशियार होगा ये? देखो, आप कहीं से भी सोचो, आप किधर से भी सोचो, मुनि बनकर मोक्ष जाए बिना सुखी होने का उपाय और कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा और कोई उपाय है नहीं। कि इतने इतने बड़े महापुरुष, अनंत अनंत तीर्थंकर, अनंत अनेक 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 चक्रवर्ती, है ना, ये जो हम अभी ये पुण्य की सामग्री के पीछे भीख मांगते फिर रहे हैं, इनके तो सामने से आके गिरा, छप्पर फाड़ के आता ना ऐसा, फिर भी उनको वहाँ दुख के कारण लगे। उनका लक्ष्य वो द्रव्य प्रतिक्रमण था, तो भाव द्रव्य प्रतिक्रमण का और भाव प्रतिक्रमण का त्याग किया और मुनि बनकर मोक्ष चले, है ना। देखो, ये हमारी सोच के बिल्कुल विरोध में ये बातें हैं, इसलिए कभी कभी सबकी ये बात ऐसी गले नहीं उतरती, सीधी सीधी, है ना। जैसे एकदम, फिर भी जैसे ज्ञानियों ने इतना लॉजिक से, न्याय से खोलकर दिया है कि जैसे सीरा कैसे उतर जावे बिना चबा के, है ना, ऐसे ही हलक से उतर जाती है। सत्य है, यही तो कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर में कुछ पदार्थों में कुछ कर रहे हैं, भूतकाल के कुछ पदार्थों में किया था हमने, कि अहंकार ही किया था, अभी अहंकार ही करने का प्लान है। तो मुझे बताओ कि तो दुखी होने का प्लान है, और उस बात को लेकर हूँ होशियार, मने बजारे खबर पड़े, मारी चॉइस टॉप छे, आनी चॉइस खराब छे, आनी चॉइस सारी नहीं, आनी चॉइस सारी है, लड़ो। करते क्या हो? समझा? देखो, ये मेरे गृहस्थ जीवन में ये जो कार्यक्रम है ना, दुखी होने के आरंभ और परिग्रह, ये जितना तुम्हें मर्यादित हो जाए तो मर्यादित कर लेना, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। तुम 50 करोड़ के महल से भी तुम्हें लोक में कितना कह रहे, तुम्हें तो अंत में 2 गज, कितना 2 फुट 5 फुट 10 फुट की जगह की जरूरत है, और वो भी तुम्हें, वो तो वो लोग कहते हैं, तुम तो वहाँ हो ही नहीं, वो तो शरीर है मुर्दा। दुनिया में कहते हैं ना सब, उनकी गजलें आती कि बड़े बड़े महलों के पीछे तू जीवन निकाला, अंत में तुझे कितनी जगह चाहिए, तो 5 फुट का हो तो 5 फुट बाय 3 फुट जो भी है, चौड़ा खड्डा करके, इतनी, वो भी स्मशान में, संगमरमर में नहीं,
मगर वो तो वो लोग की कहानी यार, ये तो कहते हैं कि वो तो तू है ही नहीं, तुझे तो उतनी भी जरूरत नहीं। तू चैतन्य स्वरूप है, कोई और शरीर को धारण करके वापस खोटे काम कर रहा है, और क्या है? ये आज का नहीं है, ये अप्रतिक्रमण है ना, अप्रतिक्रमण आज का नहीं है। अनंत काल से गोरख धंधा किया है और आगे मेरा गोरख धंधा चले उसकी तैयारी कर रहे। समझ में आ रहा कुछ? संकेत भारी पड़े ना। देखो ये अंतिम आचरण है ये बंध अधिकार का, मगर बंधना कितना शर्मजनक है, बंधना कितना शर्मजनक है। अगर ये बंध अधिकार में हमें बंध तत्व है नहीं लगे, अभी भी बंधना हमें अच्छा लगे, उपाधि लगे और उसका क्रेडिट चाहिए, थोड़ा कुछ वो गूगल से ढूंढ के आपका ना, वो खुद के विचार तो नहीं है, कि दूसरे के विचार को ऊंची का विचार को लेकर और फिर वो अहंकार करे। तेरा क्या है, तेरा क्या है, तू जो कर रहा है प्रेजेंट उसमें तेरा क्या है? ज्ञान के अलावा तेरा और क्या हो सकता है? इतनी बड़ी विभूति में ज्ञान चमत्कारिक तत्व को लेकर सारी दुनिया मेरे में जल के तो भी अशुद्ध नहीं हो ऐसा तत्व है ना, सारी दुनिया मेरे ज्ञान में प्रसिद्ध होवे, है ना, मैं अपने को प्रसिद्ध करता हूँ, करता हुआ सारी दुनिया को प्रसिद्ध करूँ, ऐसी स्वच्छता लिए हुई मैं अपने आप में अभिन्न। समझ में आ रहा है? ये जीव मात्र, आगे तो कहने वाले हैं टीका में, ऐसा अनुभव सब जीवों के लिए और अपने के लिए ऐसा भावना भानी चाहिए, ऐसा अनुभव करना चाहिए। हम तो कोई 2000, 5000, 25,000 फुट वाले बंगले वाला देखते हैं तो अपने को गरीब महसूस करने लगते हैं, और फिर कोई झोपड़ी वाला देखते हैं तो अपने को अमीर महसूस करने लगते हैं। कोई ठिकाना ही नहीं। ये कह रहे कि तू चैतन्य भूमि पे है ना, तेरी जो बिल्डिंग है, तेरा जो मकान है शुद्धात्म वेल फर्निश्ड अनंत शक्तियों से भरा हुआ चैतन्य गोदाम है सुख का, इतना भी कम नहीं है सिद्धों से, रति मात्र भी तेरा मेरा नहीं, जीव मात्र का जो ऐसा अनुभव करता है, ऐसा लिखा अंत में, ये टीका के अंत में, अभी वहां पहुंचेंगे कि पता नहीं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। ऐसा जो अनुभव करता है वो ज्ञानी है, वो परद्रव्य का और परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले रागादि का अकारक ही है, ज्ञाता ही है। समझ में आ रहा है कुछ? है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो यहाँ तो टीका जो इस गाथा को लेकर की है कि ज्ञानी सम्यक ज्ञानी रागादि का अकारक कैसे, ऐसे पूछे जाने पर आचार्य कुंकुम देव ने, ये हम जयसेन देव कहते हैं कि उत्तर में क्या लिखा, ये लिखा कि पहले समझाते हैं कि अप्रतिक्रमण भाव क्या है, कि पूर्व भाव में जो अनुभव किया है उसका वर्तमान में, देखो पूर्व काल में अनुभव किए हुए विषयों के अनुभव करने रूप वर्तमान में मैंने किया है, ऐसा अनुभव करने रूप रागादि का स्मरण करना यानी उस रागादि को उपादेय मानना, ऐसे रागादि में अच्छा लगना, बुद्धि से उसमें लाभ लिखता है, उस रागादि में लाभ लगना, वो अप्रतिक्रमण। वह दो प्रकार का, ये हो गया, फिर से पढ़ रहा हूँ। और वैसे ही भविष्य काल में होने वाले रागादि के विषयों की आकांक्षा रूप अप्रत्याख्यान है, वो भी दो प्रकार का जानना चाहिए। अभी किसने कहा, नीचे तुरंत लिखा, इस प्रकार परमागम के उपदेश से जाना जाता है, अथवा ये बात कहाँ आती है, इसका वर्णन परमागम में है, ये भगवान ने कहा है। क्या जाना जाता है, क्या वर्णन किया है, जरा खुलकर बोलो। ये लिखा, क्या जाना जाता है कि वास्तव में चेतयिता क्या है, चेतन, चेतयिता
आत्मा दोनों प्रकार के अप्रतिक्रमण तथा दोनों प्रकार के अप्रत्याख्यान से रहित पने के कारण कर्म का अकर्ता होता है। अभी वो 2 प्रकार के नाम आगे लेंगे, है ना। अप्रत्याख्यान का 2 प्रकार मिला आपको। यहाँ सुनो, आपको ये बहुत, ये तो चल चुका है ना, अब ढूंढते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या कहते हैं कि सुनो, पहले अप्रत्याख्यान का स्वरूप बता दिया, अप्रतिक्रमण का स्वरूप बता दिया। अप्रतिक्रमण का स्वरूप क्या है, ये देखो, यहाँ से पढ़ो कि पूर्व काल में अनुभव किए हुए विषयों के अनुभव करने रूप रागादि का स्मरण करना, तो क्या है, ये सोचे अप्रतिक्रमण। ऐसा अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का है। कैसा, पूर्व में यही तो है, सारी दुनिया भूतकाल को याद कर करके जीवन निर्वाह कर रही। हम ऐसे थे, वो हमारे थे, हम उसके थे, है ना। हमारे ये थे, हमारे गांव में इतनी जमीन थी, हम जमींदारी थे। ऐसा भूतकाल को स्मरण करके, है ना, ये लिखा, अनुभव करने रूप स्मरण करता है, वो क्या है, अप्रतिक्रमण। क्लियर। वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। बता दूं, एक द्रव्य रूप और एक भाव रूप। तो द्रव्य रूप यानी ये जो उसमें कारण, जो निमित्त कारण पर द्रव्य है, वो सब द्रव्य रूप। जिसको भी याद करते हो, जमीन को, जायदाद को, पत्नी को, माँ को, दादा को, दादी को, जो दुनिया को, समाज को, संसार को, भगवान को, जो भी ले। हम तो समोषण से आए, हम तो वहां से आए, तो क्या हो गए, समझ आए। तुम कहाँ से आए उससे क्या मतलब। महापद्म प्रभु स्वामी जो अभी आने वाले हैं ना, वो नरक से आने वाले, तो क्या हो, अभी वो रोते होंगे, अरे रे मैं तो नरक से आया, कितना मार खाया, ऐसा नहीं। अरे तू कहाँ से आया, क्या भूतकाल का क्या मतलब है, थूक दिया, समझ में नहीं आएगा। अब वो वहां से आके यहाँ 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर और मोक्ष जाने वाले, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो भूतकाल को कितना रगड़ता है। भूतकाल के वस्तु को लेकर तो वो वस्तुएं हो गई द्रव्य प्रतिक्रमण, और उसको लेकर जो राग देश में रहना, वो क्या हो गया, भाव प्रतिक्रमण। अब ऐसे इस प्रकार, हाँ, अब भविष्य काल में होने वाले रागादि के विषय की आकांक्षा रूप, अब ये तो बहुत चला है, अभी मैंने आज भी भविष्य के सारे ख्वाब शेख चल्ली की, तो याद है, ये है खुली आपके सपने। अज्ञानता में स्वप्न दिखता है, कितना आया था आगे। तो कोई ऐसा कहे ना कि मैं इतने मिल का मालिक हूँ, तो आपको क्या कहना कि ये बकवास करता है, बकवाट उपड़्यो छे। कोई आपको बतावे ना कि हमारे 5 रूम का फ्लैट है, तो हमें लगना चाहिए कि आने बकवाट उपड़्यो छे। 6 चैतन्य स्वरूप અને पुद्गल को लेकर बकवाट, यानी बकवाट कब होता है, नशे में। बकवाट क्यारे उपड़े, नशे में। इसने मदिरा का पान किया है चैतन्य स्वरूप, इतना बड़ी विभूति, और एक तुच्छ पदार्थ को लेकर अपना अनुभव करता है। ऐसा है, नशो उतरी जाए ना। देखो, इतनी समता आ जाए, इतना जीवों के प्रति अहोभाव आ जाए, चाहे एक अपने यहाँ कामदार हो या चाहे दुनिया का नामदार आवे, आमदार आवे, हमारे उसमें भेद ही नहीं पड़े। कामदार, आमदार, नामदार, जो भी आए, शानदार, कोई भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो सब में भगवान दिखता है। अगर तुम यहीं से नहीं सोचोगे तो राग द्वेष के अलावा तुम्हें और कुछ अनुभव में नहीं आएगा।
गारंटी। और तुम यहाँ से सोचोगे तो तुम्हारा अनुभव में जो आ रहा है ज्ञान स्वभाव, वो अनुभूति जो हो रही है उसकी अनुभूति तुम्हें अनुभव में आएगी। इसका अर्थ क्या? लाभ में आएगी। ये तो अप्रत्याख्यान समझा रहे हैं कि भविष्य काल में होने वाले रागादि के विषयों की आकांक्षा रूप अप्रत्याख्यान भी उसी तरह दो प्रकार का जानना चाहिए, वो भी द्रव्य रूप और भाव रूप। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक अप्रत्याख्यान अप्रतिक्रमण समझाए। अब सुनना, अब आधार देते हैं। इस प्रकार परमागम के उपदेश से जाना जाता है। क्या जाना जाता है और क्या वर्णन आया है कि वास्तव में चेतयिता, देखो मूल बात पहले स्थापना कर रहे। चेतयिता कौन? चेतयिता यानी जो चेतता है, जो चेत गया है, जो सम्यक ज्ञानी है, समझ में आया ना, जो वेद ज्ञानी है, जिसकी आंखें खुल गई है, जिसे भूतकाल में भी मैं चेतन स्वरूप, अभी भी मैं चेतन स्वरूप, भविष्य में भी चेतन स्वरूप, ये त्रैकालिक मेरा स्वरूप है, ऐसा चेतयिता आत्मा दोनों प्रकार के अप्रतिक्रमण तथा दोनों प्रकार के अप्रत्याख्यान से रहित पने के कारण है ना, क्योंकि अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान उसे है ही नहीं, उसका त्याग है, क्योंकि परद्रव्य की तरफ अपनी भावना ही नहीं है। इसीलिए द्रव्य प्रतिक्रमण का त्याग, और उसको लेकर फिर कोई जीने की कोई उसका ख्वाब ही नहीं है, उसको लेकर अथवा कोई विकल्प ही नहीं है, उसका नाम भाव प्रतिक्रमण आदि का त्याग। ये लिखा, उससे रहित पने के कारण क्या है? उन कर्म का अकर्ता ही है अथवा ज्ञाता ही होता है। क्लियर? अभी तक जितनी क्लियर समझे, वो क्यों करेगा जब उसे पता चल गया। चेतयिता कितना अच्छा वर्ड है। तुम चेतन तो हो मगर चेतयिता नहीं, चेतन तो हो मगर चेते नहीं, चेतन तो हो मगर चेते नहीं, यानी अपने को जाना नहीं। अरे हम चेतन है ऐसा हमने नहीं जाना। अच्छा तुमने नहीं जाना तो क्या हुआ? तब भी चेतन हो, तब भी अकारक हो, पर अकारक का फायदा नहीं लिया, गुलामी करते रहे मोह की। ऐसा समझना। देखो यहाँ लिखा कि द्रव्य और भाव रूप से अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान दो प्रकार का होता है, वही बंध का कारण है, ऐसा आगम का उपदेश है। उस उपदेश से जाना जाता है। क्या कहा है ना? अभी बताएंगे आत्मा अकारक कैसे है। कि द्रव्य, सुनो यहाँ, द्रव्य और भाव रूप से अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान दो प्रकार का होता है। एक द्रव्य रूप यानी परद्रव्य का लक्ष्य और उसका लक्ष्य करके राग आदि भाव करना, यही गोरख धंधा, यही अप्रतिक्रमण। भूतकाल का याद करो तो अप्रतिक्रमण, और भविष्य का ख्वाब देखो, आकांक्षा करो तो अप्रत्याख्यान। बराबर है, दो प्रकार। क्या जाना जाता है कि द्रव्य और भाव रूप अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य और भाव रूप अप्रत्याख्यान से परिणमित, सुनना, इतना ही नहीं और क्या कहा, और शुद्धात्मा की भावना से च्युत जो ऐसा अज्ञानी जीव है वह कर्म का कारक बनता है, करता है। यानी अज्ञानी कर्म का करता है, रागादि का। ज्ञानी नहीं है, जिसे शुद्ध स्वभाव का भान नहीं है, ऐसा अज्ञानी रागादि का कर्ता बन के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान का द्रव्य रूप और भाव रूप से दोनों प्रकार से कर्ता बनता है। जब तक ये द्रव्य रूप और भाव रूप दोनों का त्याग नहीं करता, दोनों का त्याग है, यानी पर पदार्थों का त्याग नहीं करता, यानी पर पदार्थों का लक्ष्य नहीं छोड़ता, अपना मानना नहीं छोड़ता, तब तक राग द्वेष होगा। मगर अपना मानना जैसे छोड़ा, राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुई, त्याग हो गया। और अपना मानना कब छोड़ेगा? अपनी चीज को अपना मानेगा, शुद्ध आत्मा को। इसीलिए अज्ञानी तो शुद्ध आत्मा से च्युत है, इसीलिए द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान, भाव अप्रत्याख्यान का कर्ता ही बनता है, इसलिए नया कर्म का बंध उसे होता है। अब उससे विपरीत चेतयिता अर्थात ज्ञानी उन कर्मों का अकारक अकर्ता है, उसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। बराबर है, आत्मा अकारक है। ये सारी दुनिया का जो नाच होता है उसका वो साक्षी तो है मगर करता नहीं। बहुत बड़ी बात है। अज्ञानी भी साक्षी है, मगर साक्षी है
वो साक्षी है वो भूल जाता है और हस्तक्षेप करने लगता है, आरोपी बन बैठता है, गुनहगार बन जाता है। मान लो कि कहीं लड़ाई हो रही थी, न उसमें वो तुम्हारा भाई था कि न तुम्हारा चाचा था। अब तुम तो साक्षी थे, तुम्हारे सामने हो रहा है, साक्षी थे और साक्षी ही है, मगर तुमने क्या क्या कर लिया, किसी को चाचा बना लिया, किसी को वहाँ बहन बना ली, बीच में बहन बनाने में समझ में आया ना, बीच में हस्तक्षेप कर लिया। ये क्या करते हो, मेरी बहन है नहीं, कुछ स्थापना कर दी। अब क्या होने लगे, अब आ गए ना गुने में, ये हुआ, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है। अरे तुम साक्षी थे, अकारक है, अकारक यानी तुम ज्ञाता हो, तुम तो ज्ञाता रह के है ना, तुम्हें वास्तव में ज्ञाता दृष्टा रह के आनंद करने के अधिकारी हो, मगर तुम्हें वो नहीं पोसाता। तुम्हें तो लगता है कि नहीं, ये पदार्थों ने सीधो करूँ, आने आड़ो करूँ, आने आम करूँ, इसको ये करूँ, है ना, इसे सुधारूँ, इसे बनाऊँ। मोक्ष नो अभाव थी जैसे, ऐसे जीव को आगे आ जाए ना, मोक्ष का अभाव होता है, निमित्त तरीके भी बनने में मोक्ष का अभाव होता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उपयोग की वहां रहेगी। अब तुम स्वरूप में कैसे डूबोगी, निष्कषाय भाव को कैसे वेदोगी, कषाय को लेकर दुखी, ऐसा क्या गजब है, सुनना। जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप प्रत्याख्यान नहीं है, है ना, और जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप प्रतिक्रमण नहीं करता है, कितना जोरदार है, जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण, है ना, निर्विकार स्वसंवेदन यानी राग रहित जानने देखने रूप नहीं रहेगा, तब तक प्रत्याख्यान नहीं, ज्ञान ही प्रत्याख्यान, सम्यक ज्ञान ही प्रत्याख्यान। और जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप प्रतिक्रमण नहीं करता, पीछे नहीं हटता, वहां से दृष्टि नहीं छोड़ता, है ना, और जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप प्रतिक्रमण नहीं करता है, उतने काल क्या होगा, बहुत नुकसान उठाएगा। परम समाधि शुद्धात्म अनुभव के अभाव के कारण वह अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है, घाटे का धंधा करता है, ऐसा जानना चाहिए। अब सुनना, ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर और भी कई बातें हैं, कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनना। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान वाला कर्मों का कर्ता है, यानी अज्ञानी, परंतु ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता नहीं, एक तो ये बात सिद्ध करती। अब सुनना, यदि जीव ही कर्मों का कर्ता है, अब यहाँ ज्ञानी अज्ञानी को गौण किए, अगर जीव यानी शुद्धात्मा जीव ही जो अगर रागादि का करता है, तो जीव के सदा ही कर्तृत्व का प्रसंग आता है। क्यों? अगर जो ये द्रव्य कर्म अथवा तो द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान अथवा द्रव्य कर्म, अगर भाव कर्म का कारण नहीं मानोगे और जीव को मानोगे, समझ में आया ना, जीव को मानोगे, जीव से हुआ मानोगे, स्वभाव से हुआ मानोगे, तो क्या हो जाएगा, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, यानी मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष का अभाव हो जाएगा। मोक्ष का अभाव की सिद्धि आप कर रहे हो, इसका अर्थ ही हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि आत्मा तो सदा विद्यमान है ना, छठी गाथा आप याद कर रहे थे, क्योंकि जीव तो सदा ही विद्यमान रहता है। जीव करेगा तो अगर जीव में से होता है तो ये भी सदा रहेगा, तो फिर तुम्हारा संसार भी सदा रहेगा, मोक्ष तत्व ही नहीं होगा। इस प्रकार से दोष आ जाएगा, ऐसा यहाँ कहा है। अब यहाँ लिखते हैं, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान अनित्य है, रागादि विकल्प रूप है, और वे स्वस्वभावस्थ आत्मस्थिरता से च्युत होने वाले जीवों के होते हैं, परंतु सदैव नहीं होते। कितना क्लियर हुआ? सदैव तो स्वभाव नहीं है ना, अनित्य है। ज्ञान और आत्मा तो सदैव है, अगर उससे होता हो मानोगे तो ये सदैव होंगे, मगर अनित्य है, पर के लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य छूटता भी है, इसीलिए वह मिटते भी। समझ में आया ना, सदैव नहीं होते। उससे क्या सिद्ध हुआ? यह कि जब जीव स्वभाव से च्युत होता हुआ अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान रूप परिणमन करता है, तब कर्मों का करता है। स्वीकार
जब तक स्वभाव का स्वीकार नहीं करता तब तक ये दुखी रहेगा। स्वीकार करना, स्वीकार है ना, स्वीकार करना ही उसमें स्थित है। पर का स्वीकार करो, इसमें स्थित स्वीकार करो, यानी अपना मानना। अपना मानने का नाम स्वीकार है। ये कन्यादान करते ना, कन्यादान, शादी हुई ना तुम्हारी, याद है तुम्हें? वो फिर उनके माता पिता, ये हमारी कन्या को स्वीकार करो। तो तुमने क्या किया स्वीकार में? कैसे स्वीकार करो? यानी आज से हमने 18 साल बड़ा किया, अभी आज से तुम उसे अपना मानो, इसका नाम है स्वीकार करना। तो ये जब तक पर को इस प्रकार से अपना मानेगा तब तक अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान जैसे दूषण होंगे। तब तक कर्मों का करता है, स्वस्वभाव में स्थित होने पर अकर्ता है, ऐसा भावार्थ। अगर स्वभाव को स्वीकार करे, अपनी चीज को अपनी माने, तो फिर विकल्प नहीं उठेंगे। अपनी चीज है तो फिर वो अपनी है और ज्ञानमयी है, द्रव्य गुण पर्यायमयी है, सब बराबर है। अब बताओ कौन से विकल्प उठेंगे? पर द्रव्य को अपना बनाना हो, है ना, अपना मानना हो और अपना बनाने का इसमें दूषण हो, तो फिर वो उसको खुश रखो, उसको संभालो, और ये तुम्हारे से हो नहीं पाएगा क्योंकि वो स्वतंत्र है। तो तुम क्या करोगे? दुखी करोगे। किसको? स्वयं। त्रैकालिक स्थापना कर देते हैं हम उस वस्तु में। देखो, इस प्रकार अज्ञानी जीव की परिणति रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान बंध के कारण है, परंतु ज्ञानी जीव की प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में परिणति बंध का कारण नहीं है, है ना। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से 8वें स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ आचार्य जयसेन देव ने दिया है। ये अंश सेपरेट है, ये अंश में कुछ इतनी प्रेरणा है, इसमें क्या भावना छुपानी चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा इस पैराग्राफ में दी है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसमें आत्मा की अस्थि रूप से और नास्ति रूप से इतनी जबरदस्त प्रेरणा दी है, चर्चा की है, महिमा की है। और इस प्रकार से तुम अपने बारे में और सब जीवों के बारे में अनुभव करोगे, है ना, करना चाहिए, तो तुम्हें ये सारा प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान को तुम प्राप्त हो जाओगे, राग का त्याग हो जाएगा। ये चर्चा मैं कल शांति से करूँगा, यानी कल तो हम नहीं मिलेंगे, 2 दिन का हमारे छुट्टी है, 2 दिन गैप है। शनिवार को वापस हम मिलते हैं, शनिवार से वापस प्रारंभ करेंगे। ये गुरु और शुक्रवार 2 दिन की गैप है। आप अभी तक जितना विषय चला वो पढ़ना और गुरुदेव जी के ये वाले प्रवचन पढ़ लेना, उसी पे भी कुछ अंशों की चर्चा हम शुक्रवार में, शनिवार को आते ही हम करेंगे। याद रखना, शनिवार और रविवार, शनिवार से प्रारंभ करेंगे सारा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप